हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा कुंडू व्लॉग्स। आज मैं मेरे निवास शहर में हुए दुर्गा पूजा का अनुष्ठान आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल ही नहीं, बंगालीज का इमोशन भी है। माँ के स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक तक के आने के सफ़र में वर्ष भर का इंतज़ार किया जाता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ मेरे इन 6 दिन बिताए समय और देवी महिमा को साथ में देखते व सुनते हैं। पितृपक्ष की समाप्ति के साथ ही आश्विन महीने की देवी पक्ष में महालया से माँ पृथ्वी पर आगमन करती है। 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद घर की बेटी को सहर्ष प्यार और उत्साह से माँ दुर्गा को स्वागत किया जाता है, जिसे हम बोड़न कहते हैं। पंचमी से दुर्गोत्सव की शुरुआत बोधन से होती है। PBCS प्रवासी बंगाली कल्चरल सोसाइटी जयपुर में 29वें वर्ष के साथ शारदीय दुर्गा पूजा सहर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। पंचमी से माँ के आने के आनंद में PBCS में आनंदो मेला का आयोजन किया जाता है। आनंदो मेला में संयोजक व सह संयोजक द्वारा विभिन्न प्रकार के पाक व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाते हैं। स्टॉल्स के साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए कल्चरल प्रोग्राम और मैजिक शो जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। और इसी तरह पंचमी का दिन भी यहीं समाप्त हो जाता है। महाषष्ठी दिन की शुरुआत हमने माँ के आगमनी गान को सुनकर किया। इस दिन माँ दुर्गा की षष्ठी कल्प आरंभ पूजा की जाती है और माँ के आमंत्रण व अधिवास की पूजन भी इसी दिन ही होती है। और माँ दुर्गा को नवपत्री का रूप में स्नान कराया जाता है। उसके बाद प्रवेश व स्थापन होता है। शारदीय दुर्गा पूजा श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के लिए देवी पार्वती के दुर्गति नाशिनी दुर्गा रूप में पूजा किया था। उन्होंने शरद ऋतु में समय से पहले ही दुर्गा पूजा की थी। इसे अकाल बोधन भी कहते हैं। दुर्गा पूजा से जुड़ी ये बात क्या आप जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर दुर्गा पूजा की शुरुआत आखिर हुई कब से थी? इस कहानी को जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। दुर्गा पूजा की सप्तमी दिन की शुरुआत महासप्तमी कल्प आरंभ पूजा से शुरू हुई। सप्तमी पूजन के बाद माँ दुर्गा के इस सुंदर से मनमोहक प्रतिमा को देखते हुए हम सभी ने माँ को पुष्पांजलि दी। सप्तमी पूजन के बाद स्पोर्ट्स कंपटीशन था। छोटे छोटे बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लिया। बच्चों के साथ ही महिलाओं के लिए म्यूजिकल चेयर राउंड रखा गया था। काफ़ी महिलाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ इस राउंड में भाग लिया। महिलाओं के बाद ही पुरुषों का म्यूजिकल चेयर राउंड भी हुआ। इसमें भी काफ़ी पुरुषों ने उत्साह के साथ भाग लिया।
कहते हैं मार्कंडेय चंडी के अनुसार पहली बार दुर्गा पूजा बसंत ऋतु में हुई थी। एक राजा का नाम सूरत और दूसरे राजा का नाम वैशेयी समाधि था। दोनों ही राजाओं ने अपने अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख संपत्ति संपदा तो प्राप्त कर ली थी, परंतु उन्हें मन की शांति प्राप्त नहीं हुई थी। अतः वे दोनों जंगल में भटकते भटकते मेधा मुनि नामक ऋषि के आश्रम पहुँचे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरी बेटी दिविशा ने आयोजित फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लिया था। इसमें वे माँ दुर्गा के रूप में सजी थी। इसकी एक झलक आप भी देख ही लीजिए। देखिए, आप लोगों ने नहीं बजाया तो उन्होंने खुद ने बजा दिया। बिल्कुल छोटी सी माँ दुर्गा, दिविशा कुंडू, इनका नाम है दिविशा कुंडू। थैंक यू दिविशा, बाय कर दीजिए। धन्यवाद। दुर्गा पूजा की अष्टमी दिन की शुरुआत अष्टमी कल्प आरंभ पूजा से होती है। इसके बाद महाअष्टमी पूजा, वीराष्टमी पूजा, संधि पूजन और माँ को फल की बलि दी जाती है। माँ महामाया सभी माया से परे हैं। जो महामाया का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है वह अनंत काल के लिए मनुष्य योनि से मुक्त हो जाता है। महामाया की इन्हीं बातों को मेधा ऋषि मुनि ने राजाओं को बताई। साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार महिषासुर के अत्याचारों से देवों को बचाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश व अन्य देवों ने उनकी शक्ति, वस्त्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र, वाहन से एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया। महिषासुर का वध कर देवी माँ दुर्गा ने इस धरती को राक्षस से मुक्त किया। इस कथा को सुनने के बाद राजाओं ने 3 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद मिट्टी की मूर्ति बनाई, जिसमें उन्हें देवी दर्शन प्राप्त हुए। यह कार्य बसंत ऋतु में पूर्ण हुआ था, जो बसंती पूजा के रूप में प्रचलित हुआ। आपने अभी जिस कहानी को सुना, मोहलया के दिन भोर 4 बजे हम इसी कहानी को सुनकर माँ देवी की पृथ्वी लोक में स्वागत करते हैं। नमस्तुते ओम वायुदेहि यशोदेहि भाग्यं भगवती देहि पुत्रं देहि धनं देहि सर्वकामश्च देहि। शुभ महानवमी। नवमी का दिन आते ही मन में खुशी के साथ ही थोड़ी उदासी भी आ जाती है, क्योंकि माँ का पृथ्वी लोक पर बस और एक ही दिन बचा होता है। दुर्गा पूजा के ये 4 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। दिन की शुरुआत महानवमी पूजा, फिर कौमारी पूजा और नवमी हवन के साथ पूरी होती है। टीनेजर म्यूजिकल चेयर, शंखवादन, जेंट्स शंखवादन, महिला शंखवादन जैसे और भी गेमिंग एक्टिविटी के बाद शाम को संध्या आरती होती है। फिर उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम शुरू होता है।
शुभ महादशमी। इस दिन दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है। इस दिन माँ दुर्गा धरती लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करती है। दशमी पूजन के बाद अपराजिता पूजन, विसर्जन पूजन और पानी में ऐसे दर्पण रखकर दर्पण विसर्जन होता है। दुर्गा पूजन के आखिरी दिन में माँ को सभी औरतें मिठाई अर्पित कर बौरन करती है। फिर माँ को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला का आनंद लेती है। धुनुची नाचकर माँ को अंतिम विदाई देकर सभी और एक ही नारा गूंज उठता है, আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আবার হবে। জয় মা দুর্গা।